हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RCR ब्लॉग्स। मैं सीरेखा राजपूत। तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तिथियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे इतिहास में किसी विशेष समय अवधि की विशेष घटनाओं को दर्ज करती हैं। इतिहास का अनुसरण करना आसान बनाता है क्योंकि इतिहास हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करता है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई और कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जा सकता है। इतिहास से हमें क्या जानकारी मिलती है? इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? ब्रिटिश प्रशासन के आधिकारिक रिकॉर्ड इस अवधि के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं। ब्रिटिश शासकों का मानना था कि प्रत्येक निर्देश, योजना, नीति, निर्णय, समझौता, जांच स्पष्ट रूप से लिखी जाने चाहिए। इतिहासकारों को जानकारी कहाँ से मिलती है? पिछले 250 वर्षों की ऐतिहासिक घटनाओं को लिपिबद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत क्या हैं? आधिकारिक दस्तावेज अंग्रेज की राय थी कि प्रत्येक निर्देश, योजना का क्रियान्वयन, अनुसंधान आदि को लिखा जाना चाहिए ताकि भविष्य में इन चीज़ों का अध्ययन और विश्लेषण किया जा सके। इसलिए ब्रिटिश राज में प्रत्येक सरकारी विभाग जैसे अदालतें या गांव के तहसीलदार के कार्यालय ने अपने कार्यों और योजनाओं को बताने वाले दस्तावेज बनाने का एक बिंदु बनाया। सर्वेक्षण, स्थलाकृति, किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या, जंगलों का घनत्व, किसी विशेष धर्म या लिंग से संबंधित लोगों की संख्या आदि के सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तैयार किया। फिर पुरातात्विक, प्राणीशास्त्रीय या वनस्पतिक सर्वेक्षण हुए। हालांकि आधिकारिक दस्तावेज आधिकारिक थे। ये दस्तावेज सरकार की भाषा बोलते थे। आम लोगों, आदिवासियों और हाशिए पर रहने वाले लोगों का जीवन कभी भी फोकस में नहीं था। भारतीय इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में काल विभाजन अंग्रेजों द्वारा इतिहास के वर्गीकरण के अलावा इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 अन्य उप विभागों में भी विभाजित किया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। हालांकि इस प्रभाग में कई समस्याएं और कमियां थीं। भारतीय इतिहास में काल के इस वर्गीकरण में पश्चिम से उधार लिया गया विचार है, जहां आधुनिक काल की विशेषता आधुनिकता की सभी ताकतों की वृद्धि और विकास थी। इन शक्तियों में विज्ञान, तर्क, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता आदि शामिल है। प्राचीन का तात्पर्य इतिहास के बहुत पुराने काल से ही, जिसमें बहुत ही नगण्य प्रगति देखी गई। मीडियाइवल शब्द का प्रयोग ऐसे समाज का वर्णन करने के लिए किया जाता था जिसमें आधुनिक समाज की विशेषताओं
का अस्तित्व या व्यापकता का अभाव था। हालांकि इतिहास के आधुनिक काल की विशेषताएं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अस्तित्वहीन थी। उस समय भारतीयों को न समानता थी न स्वतंत्रता। व्यापार या भारत की अर्थव्यवस्था में कोई वृद्धि या प्रगति नहीं हुई। इसलिए कई इतिहासकार ब्रिटिश काल को औपनिवेशिक काल के रूप में संदर्भित करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनैतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में नामक एक किताब लिखी। एक किताब में भारत के इतिहास को 3 कालखंडों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।